हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीडियो के परिंदे? मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आपकी जो क्लासेस मैं आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड कर रहा था, पाकिस्तान में कुछ ओवरलोडिंग प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जैसे कि बिजली की। तो आपकी क्लासेस को मैंने ये डिसाइड किया कि टाइम बहुत ज़्यादा कम है आपके पास, और आप लोगों के सिलेबस और लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और कभी बिजली नहीं होती, कभी मैं डिस्टर्ब होता हूँ, तो ऐसे आपका डेली लेक्चर मिस हो रहा है। तो मैंने अब ये चीज़ डिसाइड की है कि आपको इंतहाई ब्रीफली जब मुझे टाइम मिलेगा, मैं फ्रेश रहूँगा, तो मैं आपको एक अच्छी सी वीडियो रिकॉर्ड करके दिया करूँगा जिसमें आपका हर पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है? तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि इंतहाई तफसील से इस लेक्चर को बयान करते हैं। जिस पर्सन ने कभी भी लेक्चर को मिड में भी नहीं पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है कि वो भी इस बात को समझ जाएगा कि मैटर क्या हुआ है। बाकी आप थोड़ा थोड़ा प्रोग्रामिंग से टच रहें, आपको सारा मामला क्लियर हो जाएगा। ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं। आपने वीडियो देखने के बाद इसको अच्छे से तैयार करना है। तैयार करने के बाद टेस्ट आपका हर रोज टेस्ट होगा। टेस्ट का जब भी हमें टाइम मिलेगा हम उसको टेस्ट कंडक्ट करेंगे। डेली मैं एक आपका, क्योंकि मेरा मकसद ये था कि अगर मैं सिर्फ आपको लेक्चर देता हूं तो मैं आपका टेस्ट नहीं ले पाऊंगा, आपकी तैयारी नहीं होगी। और मैं ये चाहता हूं कि अब आप लेक्चर यहाँ से ऑनलाइन लेंगे और टेस्ट मुझे गूगल मीट पे दिया करेंगे, और आपका डेली टेस्ट, डेली तैयारी, डेली लेक्चर भी, डेली टेस्ट भी, तो आपकी परफॉर्मेंस गुड हो जाएगी। अदरवाइज मैंने जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो आपकी फाइनल टर्म से 10 दिन पहले मैं स्टॉप कर दूंगा, छोटी क्लासेस जो हैं, और फिर सारा फोकस बड़ी क्लासेस पे होता है। तो अभी हम करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बात की समझ आएगी। अगर आपको ये वीडियो लेंथी लगती है, काफ़ी लॉन्ग लगती है, आपने जहाँ पे क्वालिटी सेट करते हैं यूट्यूब पे, वो 3 डॉट्स हैं मोबाइल पे या नीचे कोने पे, आपने वहाँ से प्ले बैक स्पीड, वहाँ पे ऑप्शन चेक करें, प्ले बैक स्पीड, वहाँ से स्पीड तेज़ कर देनी है। फिर मैं स्पीड से बात करता जाऊँगा और आपको बोरियत भी महसूस नहीं होगी। ठीक है? तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो कहता है लेक्चर नंबर 25 हम स्टार्ट करें। पीछे क्या ये समरी है, उसने बोला कि आपने आज यहाँ पे ये चीजें पढ़नी है। ठीक है? हमने आगे देख लेना है, इनको टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। ये पीछे क्या ओवरव्यू था, छोड़ो इसको, हम आगे चलते हैं। आज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ द सी। अब हिस्ट्री ऑफ द सी क्या थी कि सी और सी प्लस प्लस की हिस्ट्री क्या है। सी जो थी डेनिस रिची ने लिखी थी। ठीक है? सी लैंग्वेज डेनिस रिची ने लिखी थी जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग थी। फिर सी प्लस प्लस जर्नी स्ट्रॉस्ट्रॉप ने लिखी। ठीक है? तो यहाँ पे सारी थ्योरी है, ये काफी इजी वाली चीज है, ये आप खुद पढ़ लेंगे कि सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय द साइंटिफिक बेल लैब्स। बेल लैब जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड की लैब्स थी, उनमें लिखा गया। ये सारी चीजें आप खुद पढ़ सकते हैं, आप समझदार हैं। ठीक है? तो आप इसको खुद पढ़ेंगे। मैं इन चीजों पे हल्की हल्की जो इजी आप खुद कर सकते हैं, ये थ्योरी आपने लाजमी तौर पे पढ़नी है। बाकी आपने इसमें से सिर्फ इंट्रो क्विज देखना, याद नहीं करना, इसको क्रॉस कर दो। उसके बाद स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या है, ये भी आपने सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट लेना। आगे आपका जो एक लेक्चर आएगा मुकम्मल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के क्लासेस के अंदर, वहां पे तफसील पढ़ेंगे, ये भी आपने याद नहीं करना। सिर्फ थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पे आपने क्या करना है। वो कहता है कि एक बड़े प्रोग्राम्स जैसे कि हमें उस पे काम करना, जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक यहाँ पे एक बड़ा प्रोग्राम है, ये वाला एक बड़ा प्रोग्राम है, तो मैं सारे प्रोग्राम के साथ हैंडल नहीं कर सकता इसको। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर दिया। एक ये पोर्शन कर दिया, एक ये पोर्शन कर दिया। ठीक है? इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है? ये सारे फंक्शन बना दिए। अब हर एक फंक्शन के साथ मुझे काम करना काफी जो है वो इजी हो जाएगा। जैसे कि मैं कहता हूँ कि ये फंक्शन मेरा 1 था, पहले मैंने इस पे काम किया, फिर मैं फंक्शन 2 पे गया, फिर 3 पे गया। ठीक है? तो मैंने क्या किया कि फंक्शन बना लिए। अब फंक्शन पे, हर फंक्शन में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करना और फिर उस पे काम करना इजी है। जहां पे उसने लिखा है कि डिवाइड एंड कॉन्कर, यानी कि छोटे हिस्सों में डिवाइड करो, फिर इस पे फतह हासिल करो, आसानी हो जाएगी। यहाँ पे कहता है दिस वाज द टॉप डाउन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द फॉर। यानी कि वो कहता है कि जो सी लैंग्वेज हमने पढ़ी थी ना, सी एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम, इसमें स्ट्रक्चर लिखे जाते हैं। क्या होता है आगे आप तफसील से समझ आओ। डोंट वेस्ट योर टाइम एट दिस प्लेस। ठीक है? तो वो कहता है कि इनटू स्मॉलर पीसेस में इसको डिवाइड कर लो। ठीक है? बड़े प्रोग्राम के साथ वो कहता है कि हम काम नहीं कर पाते तो इसको छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लो। ठीक है? और टॉप टू डाउन, यानी कि पहले ऊपर फिर डाउन, फिर स्ट्रक्चर काम करते जाओ करते जाओ। ठीक है? फ्यू स्टेप रूल्स स्ट्रक्चर, ये आप रीड करेंगे, वेरी इजी है, इसको रट्टा मार लो। डिवाइड एंड कॉन्कर, उसको कहता है कि छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करो, फिर इजी हो जाता है। वेरी लॉन्ग फंक्शन को इजी कर लेते हैं, फिर जब चीज छोटी हो जानी है, फिर उस पर काम करना आसान हो जाना है, तो फिर बिल्कुल हम उसको फतह याद कर लेंगे।
ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट। ये चीजें वेरी इजी वाली, ये आप खुद रीड करें प्लीज, इस पे कोई मुश्किल की चीज नहीं है, ये आपकी नॉलेज के मुताबिक आप खुद समझ होना चाहिए। लिमिटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, हम स्ट्रक्चर पे बहस नहीं करेंगे, आप यहाँ पे स्किप करोगे, आगे इस पे आएगा, यहाँ से कुछ नहीं आएगा। इस पे क्या है, मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं इसको वापस से रिपीट करूंगा। यानी कि उसने बोला 1980 में साइंसदान था जो बेल लेबोरेटरी में बिजॉर्निस रोस्टॉप जो थे, स्टार्टेड वर्किंग इनहांसिंग द सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज को थोड़ा अच्छा करने के लिए बिजॉर्निस रोस्टॉप ने काम करना शुरू कर दिया। ओवरकम द शॉर्ट कमिंग ऑफ द स्ट्रक्चर अप्रोचेस, दिस इसने क्या किया, एवोल्यूशन किया ऑफ द सी लैंग्वेज, फर्स्टली नाउन एज द सी विद द क्लासेस। पहले इसको, अब डेनिस रिची की लिखी हुई जो लैंग्वेज थी उसको आसान मजीद अच्छा करने के लिए जर्निस्ट रोस्टॉप ने काम किया। उसने क्या किया, उसने शुरू में जब इसको कुछ उसने बुलाया तो शुरू में इसका नाम रखा गया सी विद क्लासेस। इस लैंग्वेज का शुरू में नाम रख दिया सी विद क्लासेस। ये आपका एक क्विज है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। ये वाली जो चीज है ये आपका एक क्विज है, आप इसको मिस नहीं कर सकते कि शुरू में इसको क्या कहा गया, शुरू में इसे बोला गया कि ये सी लैंग्वेज है विद क्लासेस, ठीक है। उसके बाद फिर इवेंचुअली उसने बोला इसको कि ये सी प्लस प्लस है, ठीक है। फिर दूसरा उसका ऑप्शन सी प्लस प्लस, देन द फॉलोइंग सी इज द जावा, उसको कहता है कि फिर सी प्लस प्लस का जो वर्जन था इसको इन जावा लैंग्वेज, इसको जावा भी कहा गया। सम पीपल कॉल जावा एज सी प्लस प्लस माइनस, ठीक है। एक सी प्लस प्लस पढ़ते हो और जो जावा है उसको लोग कहता है कि अक्सर वो इसको सी माइनस माइनस भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि दिस इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू वगैरह वगैरह, वो कहता है ये बात सच नहीं है कि सी को क्लासेस के कंसेप्ट के साथ जाना जाता था। ये काफी इजी लाइन है, इसको पढ़ लो, खुद ही लिख लो, ठीक है। डज नॉट कंटेन द कंसेप्ट ऑफ द क्लासेस, वो कहता है कि ये बात सच नहीं है, ये झूठ है कि सी जो है वो क्लासेस पे थी सी प्लस प्लस। तो ये फीचर्स हैं, कुछ थ्योरी है। आगे है डिफॉल्ट फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं साथ में लिख देता हूँ कि दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। स्पेलिंग गलत लिख दिए, समझ गए हो आप लोग। तो ये काफी तरह इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सीन क्या है यहाँ पे, डिफॉल्ट फंक्शन आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। अब ये बहुत ही मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान वाला टॉपिक है और इसको अभी मैंने इतना आसान कर देना, आपने कुछ भी यहाँ से याद नहीं करना, सिर्फ आपको समझ आनी चाहिए ये क्या है। ये सारा कुछ आपको खुद ही समझ आ जाएगी। इसको मैं जरा हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो मैंने इसके नीचे क्रॉसिंग के नीचे चीजें रखी हुई हैं, आपने इनको रीड करना है, लेकिन मेरे क्रॉस करने का मतलब ये है कि ये चीजें आपने याद नहीं करनी, इन पर टाइम नहीं वेस्ट करना, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये सारा कुछ क्या है ये मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इसका नीचे का प्रोग्राम भी समझेंगे। ये वाला, ये प्रोग्राम समझने से पहले मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा करें कि पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के देता हूँ। इसको ओपन करते हैं डेव को, ठीक है। इसके ऊपर हम एक ओपन कर लेते हैं, न्यू सोर्स कोड ओपन कर लेते हैं, ठीक है। न्यू सोर्स कोड मैंने फाइल ओपन की। अब क्या करते हैं, मेरे पास हो, अच्छा यहाँ पे आपने जब पहले दिन प्रोग्राम को इंस्टॉल किया था आपको सोर्स कोड के साथ न्यू प्रोजेक्ट मिल गया था। व्हाट इज दिस यार, ये प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट आपका कंसोल होता है, यू नो, कंसोल पे क्लिक कर लो। लेकिन हमें जरूरत नहीं है ऐसा कुछ करने के लिए, ये प्रोजेक्ट है। मैं इसको यानी कि यहाँ पे सेव कर देता हूँ, या मैं इसका नाम रख देता हूँ लेक्चर नंबर, इसके अंदर रख देते हैं। प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ मैं डिफॉल्ट फंक्शंस, डिफॉल्ट फंक्शन। वीडियो बनाने का मजा ये है, बेनिफिट ये है कि मैं जब फ्री होता हूँ मैं तब काम कर लेता हूँ, तो फिर मैं फ्रेश होता हूँ। लेकिन मैं जब आपको क्लास देता हूँ, मेरे पास इतने ज्यादा काम करने वाले होते हैं कि मैं फिर आपको क्लास भी अच्छे से नहीं दे पाता, ठीक है। और ठीक है, सिस्टम पाउज क्या है, अच्छा ये सिस्टम पाउज वगैरह भी की चीजें भी मैं आपको आज इस प्रोग्राम के अंदर करवा दूंगा। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ये सारा जो है ना इसको खत्म कर देते हैं और मैं न्यू से प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा जैसे कि हमारा एज इट होता है। मैं क्या करता हूँ, मैं जल्दी से एक प्रोग्राम लिख देता हूँ छोटा सा, और साथ में आप मेरे साथ गपशप लगाओ और मुझे ये बताओ कि घर वालों की सारी बातें सब ठीक ठाक हैं। मैं कोड लिख दूँ एक,
और अम्मी अबू ठीक हैं, ये बताओ साथ में मुझे। मैं कोड जल्दी से आपका कंप्लीट कर देता हूँ और आपको बेनिफिट हो जाए, ताकि मैं 2-3 चीज़ें क्लियर करूँगा आपकी। और ये एक कोड को कॉपी करके एक न्यू फाइल पे भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे भी, क्योंकि मैंने कुछ समझाना है आपको उसके लिए। अब मैं आपके इस प्रोग्राम की बात करता हूँ। अब आपने बात को गौर से समझना है कि एक्चुअल में सीन क्या है। अब देखो, डिफॉल्ट का मतलब ये होता है, डिफॉल्ट फंक्शन पढ़ने जा रहे हो। डिफॉल्ट फंक्शन ऐसा होता है कि जो पहले से ही डन होता है, ठीक है, पीछे से, यानी कि आपकी मोबाइल की जो सेटिंग है डिफॉल्ट सेटिंग है। आपने कभी सुना होगा कि यार वो डिफॉल्ट सेटिंग जो है, आपने कभी कोई सेटिंग चेंज की, इधर से सेटिंग चेंज कर दी, उधर से सेटिंग चेंज करी, तो बाद में आपको पता नहीं चल रहा, तो आप डिफॉल्ट बटन पे क्लिक करोगे तो जो पहले है ना ऑलरेडी दिया हुआ है वो ही सेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, मतलब ये कि अब देखिएगा, आपको इधर से समझ आएगी। अब देखो, सबसे पहले मेरी बात समझो कि जब भी हमने कोई डिफॉल्ट फंक्शन लेना होता है ना, उसके अंदर डिफॉल्ट आर्गुमेंट देने होते हैं। डिफॉल्ट यानी कि बेसिकली आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स होते हैं। ये देखिएगा, डिफॉल्ट फंक्शन के अंदर डिफॉल्ट आर्गुमेंट होते हैं, फंक्शन डिफॉल्ट नहीं होते। यानी कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या है, अब समझोगे आप। अब यहाँ पे देखो, मैंने एक सम नाम का फंक्शन ले लिया। आपको ये अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि ये जो फंक्शन होते हैं हमने छोटे छोटे कर लेते हैं। फंक्शन अगर आपने मिड में नहीं पढ़ा तो पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द फंक्शन। सर्च कर लो कहीं पे या मेरी वीडियो जाकर देख लो, वहां पे आपको पता चले। सबसे पहले हमने एक फंक्शन ले लिया, यानी कि जो आपका नॉर्मल प्रोग्राम होती थी ना, प्रोग्रामिंग आपकी नॉर्मल, वो यहाँ से स्टार्ट होती थी। यानी कि ये भी खत्म कर देता हूँ मैं। नॉर्मल प्रोग्रामिंग जो होती थी आपकी वो यहाँ से होती थी। इंट के बाद आपके अंदर यहाँ पे आपने कुछ कोड लिखा होता था। मैं ये भी खत्म कर देता हूँ कुछ, ठीक है। ऐसे ये कोड होता था आपके पास, और यहाँ पे हम लिख देते हैं आपका नॉर्मल कोड। ये होता था, ये देखो ये मेन एक फंक्शन था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब ये है कि मैंने सम नाम का एक फंक्शन ले लिया। और फंक्शन कैसा, हमेशा याद रखो, फंक्शन मैंने आपको एक निशानी बताई थी फंक्शन की, कि आपके पास डाटा टाइप इंट हो, चार हो, ठीक है, या वॉइड हो, कोई भी डाटा टाइप पीछे लगा के आप कोई भी, मैं फर्ज कर लो एक इंट लगा देता हूँ, मैं आगे लिख देता हूँ अली, अली लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ नीला लिख देता हूँ, कोई भी नाम है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, कुछ भी। मैं कह देता हूँ कि फंक लिख देता हूँ, फंक्शन, एक मैं फंक्शन लिख देता हूँ, या मैं कुछ भी लिख देता हूँ। मैं कह देता हूँ टीकू, टीकू एक फंक्शन बना। फंक्शन के आगे डबल ऐसे पैरेंथेसिस होंगी, ये फंक्शन की निशानी होती है। और इसके अंदर आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर आर्गुमेंट होते हैं, इंट एक्स होता है, कुछ भी होते हैं, 3-4 जितने मर्जी आर्गुमेंट लगा लो, तो इसको कहते हैं फंक्शन, ठीक है। फंक्शन ये होता है। अब हमारे पास यहाँ पे सामने एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर 3 आर्गुमेंट्स हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ए को एक वैल्यू दे दी है जो कि 2 है, बी को वैल्यू मैंने 3 दे दी है, और सी को मैंने वैल्यू क्या दे दी है, 4, ठीक है। फंक्शन सम उसका नाम है, उसके अंदर ये 3 आर्गुमेंट्स हैं, और आर्गुमेंट्स की वैल्यू क्या है, अब 2 है, अब 3 है और अब 4 है। यहाँ पे आप इंट भी दे सकते हो, 4 भी दे सकते हो, आप फ्लोट भी दे सकते हो, डबल भी दे सकते हो। मैंने वैसे इंट के नाम के 3 फंक्शन ले लिए, 3 आर्गुमेंट्स ले लिए, फंक्शन एक ही है, सम उसका नाम है। अब मैंने क्या किया, मैंने उसको एक बोल दिया कि जब आपने मुझे, मैंने जब भी आपसे कुछ बोलना है तो मुझे रिटर्न आपने इसका आंसर देना है। क्या देना है, इसका आंसर मुझे रिटर्न देना है। अब मैंने क्या किया, ए की वैल्यू जो है, बी की वैल्यू और सी की। अब ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 3 और सी की वैल्यू क्या है सी। यहाँ पे 2 प्लस ये वाला 3 प्लस ये वाला 4, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 3 7 और 9, ठीक है। 9 बेसिकली हमारा जो आंसर है बेसिकली वो हमें रिटर्न टाइप में जाएगा। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे आया, मैंने ये वाला पोर्शन ऊपर था, अब मैंने मेन फंक्शन की तरफ आ गया।
अब ये नीचे की चीजें आपने इग्नोर करनी है, ये मैं आपको समझाऊंगा, ये सहूलियात होती हैं, इनको आप स्किप कर दो फिलहाल। अब यहाँ पे ऊपर समझो, मैंने फंक्शन के अंदर आके सी आउट किया, सम लिखा। अब सम कौन सा, ये वाला। अब सम को कॉल करेगा मेरा ये वाला मेन फंक्शन, सम को कॉल करेगा। अब सम के अंदर ये एक फंक्शन के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा। तो सबसे पहले अगर मैं कहता हूं कि इसके अंदर कुछ नहीं लिखा, तो फिर इसका मतलब है कि ये खाली है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ कोई सी दो वैल्यू लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ एक वैल्यू लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, मैं 4 लिख देता हूँ, ठीक है, सिर्फ एक वैल्यू लिखी है मैंने। अब इसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, मैं इसके अंदर दो वैल्यू लिख देता हूँ, 8 लिख देता हूँ, फिर मैंने आगे 6 लिख दिया, 6 लिख दिया आगे। अब मैं आपको स्लोली स्लोली समझा रहा हूँ। फिर मैंने तीसरे फंक्शन में आके क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 लिख दिया, फिर मैंने एक वैल्यू और ली, मैंने 3 लिख दी, फिर मैंने एक वैल्यू 1 लिख दिया। बात को समझिएगा, डिफॉल्ट फंक्शन क्या आता है यहाँ पे मैंने। अब मैं इसको पहले प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट करवा के आपको समझाना चाहता हूँ कि सीन क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये नीचे गेट सी एच सिस्टम पावर ये कुछ भी नहीं है, ये मैं आपको समझाता हूँ क्यों है। अब मैं फंक्शन को रन करता हूँ, मैंने फंक्शन को किया रन, वो पूछता है व्हाट इज द नेम ऑफ द, मैं कहता हूँ इसका नेम है डिफॉल्ट फंक्शन लेक्चर नंबर कितना 25। अब मैंने इसको किया रन। अब उसने मुझे क्यों एरर दिया, लेट मी चेक दिस। सबसे पहले मैं इसको जरा एरर ठीक कर लूं, और ठीक है, और फिर मैं इसको यानी कि क्लोज करता हूँ, एरर सेट करता हूँ। एरर कहाँ, यहाँ पे एरर है यार, ठीक है, इसको थोड़ा सा ये, अब प्रोग्राम को करते हैं रन, और ये रन किया या। अच्छा, पहले मैं आपको समझाता हूँ बात क्या हुई। बात ये हुई कि हमारे पास ये एक कोड है, ये इसका, अब देखना डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। डिफॉल्ट वैल्यू ये होती है कि आपने यहाँ पे उसको बोला a प्लस बी प्लस सी मुझे रिटर्न कर दो, ठीक है। उसने क्या किया, उसने आपकी बात को मान लिया। उसने यहाँ पे जब आपके, उसने ये बात आपको रिटर्न करके देनी है, a को a की वैल्यू देनी, b को b की, c को। सबसे पहले सम ये वाला लिया। अब इसके अंदर मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया, ये खाली है, आपको नजर आ रहा है खाली है। इट्स मीन कि इसने ऊपर वाला कोई वैल्यू, ऊपर की कोई जो वैल्यू थी उनमें से सारी की सारी वैल्यू 2 भी लिया, 3 भी लिया और 4 भी लिया, क्योंकि इसके पास कोई वैल्यू नहीं है। तो इसने क्या किया, डिफॉल्ट वैल्यू उठा ली जो कि ऑलरेडी गिवन है। जो वैल्यू पहले ऊपर आर्गुमेंट में दे दी जाती है वही वैल्यू होती है डिफॉल्ट वैल्यू। अब ऊपर के 4 फंक्शन डिफॉल्ट हैं इसके लिए, क्योंकि इसके पास कोई भी वैल्यू नहीं थी। इसने कहा कि मुझे डिफॉल्ट वाली जो बनी बनाई कंपनी की तरफ से वैल्यू है ये वो दे दो। 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, a की जगह 2, b की जगह पे ये 3 और c की चेक करो 4 3 7 और ये 2 9 हो गया। पहला आंसर आपका आ गया कितना 9। दूसरे नंबर पे उसने फंक्शन की तरफ आया, अब यहाँ पे 4 है। अब जो सबसे पहली वैल्यू होती है, ये जो 4 है ये क्या है, ये 4 जो है ये x की वैल्यू है। 4 इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, स्टेप 1 पे। अब ये जो 4 है ये x की वैल्यू है, नीचे है ये 8 जो है ये x की वैल्यू है, ये 6 जो है ये b की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पे तीनों की तीनों ऊपर की वैल्यू। अब क्या होगा, सीन दूसरा समझिएगा। अब दूसरे पे उसने क्या किया, 11 वाला पोर्शन जो है, इसको थोड़ा जूम करता हूं मैं। अब ये जो 11 वाला कैसे हो गया, जो 4 था इसने इस वैल्यू को कैंसिल कर दिया। क्यों, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक वैल्यू पड़ी है। जो पहली वैल्यू होती है वो पहले की है, जो दूसरी दूसरे की है। अब इसको x की जगह पे, a की जगह पे 4 मिल गया है, ठीक है, इसको a की जगह पे 4 मिल गया है, लेकिन इसके पास b की वैल्यू नहीं, b की ये 3 ले लेगा डिफॉल्ट वैल्यू, और ये c की वैल्यू भी इसके पास नहीं है, तो ये डिफॉल्ट c की 4 लेगा। अब क्या होगा, 4 ये वाला और आगे की जो ये वाले 4 और ये वाला 4 प्लस 8 और ये 3 कितना होता है, 8 और 3 कितना होता है 11। अब ये आंसर 11 बन गया। दो डिफॉल्ट वैल्यू ली है इसने। अब आगे वाला क्या होगा, आगे में इसके पास 8 जो है a की वैल्यू है, अब ऊपर की वैल्यू नहीं यूज करेगा, अपनी वैल्यू यूज करेगा। 8 इसके पास है, 6 भी इसके पास है, यानी कि ये आ गया a का, ये आ गया b का, इसके पास c की वैल्यू नहीं है, तो फिर ये डिफॉल्ट वैल्यू 4 से ले, यहां से जाके c की डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। तो आप इसको जमा करो, 8 और 6 कितना होता है 14, 14 होता है। 14 के अंदर आपने 4 को ऐड करना है, कितना होता है 18 होता है, क्योंकि इसने
जितनी वैल्यू है वो इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ऊपर से कोई वैल्यू नहीं लेगा क्योंकि इसके पास अपनी तीनों वैल्यू मौजूद हैं, 5 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है और 1 भी मौजूद है। अब ऊपर की कोई वैल्यू नहीं लेगा, यही जमा होगी। 5 और 3 कितना होता है 8, 8 और 1 कितना होता है 9। अब यानी कि एंड पे चेक कर लो 9 है, ऊपर से इसने कोई वैल्यू नहीं ली। अब बात को समझो कि डिफॉल्ट फंक्शन आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। ऐसा फंक्शन जिसके पास कोई वैल्यू ना हो और वो ऊपर से बनी बनाई जो वैल्यू उठा लेता है वो डिफॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक है, अब बात को रिपीट कर लो, इसी से रिलेटेड अब आपका प्रोग्राम है, मैं उसको कॉपी करके समझाता हूं। अब ये गेट सी एच क्या होता है, गेट सी एच होता है प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए, ये सिस्टम को पॉज करता है। ये दोनों चीजें क्या है, अगर मैं इसको खत्म कर देता हूं ना तो मेरा प्रोग्राम फिर भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं अपनी सहूलत के तौर पे लगाता हूँ। ये लो मैंने इसको खत्म कर दिया, इसकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी खत्म कर दी, इसको मैंने रन किया, मेरा प्रोग्राम, ये मैंने कौन सा प्रोग्राम रन कर दिया जाके, लगता है मेरा मिंग GW गुस्सा कर गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, मैंने आगे से कोई और वैल्यू निकाल दी थी, मेक फाइल। ठीक है, वो फिलहाल के लिए मैंने उससे कमांड दी हुई थी, वो मेरी कमांड को वापस मुझे रिटर्न नहीं कर रहा, इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब मैं यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम था, ये वाला, इसको पहले मैं बैक जाता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्या है, इसके अंदर क्या है ऐसा। अब देखिएगा ये वाला एक कोड है, इसको हम करते हैं मिनिमाइज। अब हमने क्या किया था, हम जाते हैं इसके अंदर, मैं आपको फाइल दिखाता हूँ एक, लेक्चर नंबर कौन सा है 25। अब आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे कि हमारे पास दो वैल्यूज पड़ी होती हैं। अभी हमने डिफॉल्ट लेक्चर, ये वाली जो फाइल होती है ना, इसको स्टॉप करने के लिए और इसको रोकने के लिए डिफॉल्ट फंक्शन ये वाला है हमारे पास। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब हम इसकी वैल्यू को ऐसे ओपन करते हैं इसको, अब तो ये वाली वैल्यू नजर आ रही है आपको, ये वाली वैल्यू। अब देखो यहाँ पे आप वैल्यू को इंटर करो, जो भी करो, ये रुका हुआ है, ये मैंने स्पेस प्रेस किया और ये कहीं नहीं चला गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, कोई ये यहाँ से उठा लेते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं, कोई ये वाली वैल्यू पकड़ लेते हैं। अब देखना मैंने प्रेस करना है, इसको वैल्यू देने के बाद इसने भाग देना है, वैल्यू प्रेस की, ये वाला प्रोग्राम भी नहीं समझ में आएगा आपको। ये वाली जो गेट सी एच की वैल्यू है, ये मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये इंटरेस्टिंग और एक डिफरेंट टॉपिक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सिस्टम को भी पॉज करके इसका मामला खत्म ही कर देता हूँ, और ये मैंने इसको खत्म कर दिया है, यानी कि कोई गेट सी एच नहीं है, कोई वगैरह वगैरह नहीं है। ठीक है, इसको मैं रन कर देता हूँ, ये रन होता है। ये मैं आपको छोटी छोटी चीजें, बेस है कोई नहीं बताता, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बताता हूँ मैं बड़ा हीरो हूँ, मैं कहता हूँ कि आपको कहाँ से पता चलेंगी, हम नहीं बताएंगे तो आप हमारे भाई हो, हम ही ने बतानी है आपको हर छोटा स्टेप। कुछ लोगों को आते होते हैं, फिर वो कहते हैं कि सर पता नहीं क्या शोखियां मार रहे हैं, बट किसी को नहीं आता। अच्छा, ये वाला प्रोग्राम आपको समझ में आया कि जो वैल्यू उसके पास है वो इस्तेमाल करेगा, जो नहीं है वो डिफॉल्ट से जाके ले लेगा, तो इसको कहते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अब आपका कोड जो है इसको मैं समझ लेता हूँ, समझा देता हूँ कि क्या किया उसने। उसने बोला कि डिफॉल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, उसने बोला अब इसमें कुछ दो चीजें और भी हैं, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला था मैं कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल एन किया, कंट्रोल वी किया। अब ये जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट होते हैं इसको हम क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट वैल्यू देते हैं। अब यानी कि मैं यहाँ से एक कोड खत्म कर देता हूँ, मैं इसको खत्म कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू ए की है, ठीक है, एक बी की है और एक मेरे पास सी की है, ठीक है, सी की है। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि ए की वैल्यू जो है वो हम दे देते हैं इसको 2 और बी को वैल्यू नहीं देते। मैं 3-4 वैल्यूज इस नीचे के कोड को मैं कैंसिल करके, मैं यानी कि यहाँ पे आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको कॉपी करते हैं, 3-4 जगह पे पेस्ट करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वाला क्विज है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। अब देखिएगा, अब बात ये है कि यहाँ पे हमने 2 वैल्यू दी, ठीक है, 2 वैल्यू दी इसको हमने, और किस साइड पे दी, इस साइड पे। अब यहाँ पे मैंने 2 भी दे दिया और यानी आगे मैंने इसको भी वैल्यू दे दी, 4 दे दी और सी को नहीं दी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं इसको वैल्यू नहीं देता, मैं कहता हूँ कि मैंने इसको वैल्यू नहीं दी। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसको मैं वैल्यू एक दे देता, इसको भी मैंने एक वैल्यू दे दी, इसको भी मैंने एक वैल्यू दे दी और सी को भी मैंने एक वैल्यू जो है वो दे दी, 6 दे दी। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे किया इक्वल किया, मैंने 8 कर दिया। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, मजीद सारी बातें लिखूंगा ताकि आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया, आगे मैंने 7 कर दिया, 7 कर दिया, कुछ भी मर्जी आपकी है, जो मर्जी लिख लो, इसको मैंने नहीं लिखा। अब देखिएगा मैंने क्या किया, ये सबसे पहला स्टेप जो है ये रॉन्ग है। ठीक है, क्यों रॉन्ग है, रॉन्ग वजह क्या है, रॉन्ग ये है कि जब भी हमने वैल्यू देनी होती है हमें राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, इधर से इधर को जाना है। ठीक है, इधर से इधर को नहीं जाना, सबसे पहले ए को वैल्यू नहीं दे सकते। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि मैंने ए को वैल्यू दे दी है
ठीक है, और बी को नहीं दी, सी को नहीं दी, तो ये टोटली रॉन्ग है। अगर मैं इसको कॉपी करके नीचे एक्सप्लेन करता हूं, मैं कहता हूं कि इसी को मैंने ऊपर जाके मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, मैं कहता हूं वी, मैं इसको वैल्यू नहीं देता, मैं कहता हूं इसकी वैल्यू नहीं है मेरे पास, लेकिन सी की वैल्यू है, तो ये ठीक है, क्योंकि हमने सबसे पहले राइट वाले को वैल्यू देनी है, फिर इसको देनी है, फिर इसको, ठीक है। तो ये पहले वाला रॉन्ग है, नीचे वाला ये जो है ये रॉन्ग नहीं है, ये गुड है, ये राइट है, ये राइट है, ठीक है। अब इसको चेक कर लो, इसको वैल्यू दी है, फिर इसको भी वैल्यू दी है, लेकिन इसको नहीं दी हुई, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। ये वो आपको लाइन में बताएगा, ये भी रॉन्ग है आपका, ठीक है। उसके बाद उसने यहां पे क्या किया, इसको भी वैल्यू दी है, इसको भी दी है, इसको भी दी है, तो ये राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि इसकी ये ठीक है, क्योंकि 6 की वैल्यू चेक करो सबसे पहले, फिर 4 इसकी, फिर इसकी, ये ठीक है। अब ये जो नीचे वाला है इसके बाद, अब सबसे पहले उसने 8 को वैल्यू दी हुई है, यस दी है, आगे बी को नहीं दी तो सी को दे दी, ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं हो सकता, रॉन्ग है। उसके बाद नीचे आ जाओ, उसने आगे क्या किया है, उसने इसको वैल्यू दी है, इसको वैल्यू दी है, और इसको नहीं दी, तो ये इसको वैल्यू नहीं दी, तो ये भी राइट है, ठीक है, RIGHT राइट, ठीक है। तो ये वाली चीजें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिफॉल्ट वैल्यू जब भी आपने यूज करनी है, यहाँ पे जो ऊपर हमारे पास कोड होता है, सबसे पहले राइट साइड पे वैल्यू देनी होती है, उसके बाद, ठीक है, इसको वैल्यू, ठीक है, इसको अगर मैं कहता हूँ इसको मैं वैल्यू नहीं देता, तो ये मेरा कोड बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। लेकिन ये है कि इसके पास कोई डिफॉल्ट की वैल्यू नहीं है, ये बेचारा खुद लाचार है, इसके पास वैल्यू मौजूद नहीं है। इसी तरह यही बात मैं यहाँ पे आपको कोड के अंदर पूछेगा कि राइट से लेफ्ट जाना है, लेफ्ट से राइट नहीं आना, ठीक है। इन बातों का आपको पता चल गया, उसके बाद आगे आ जाओ। अब आपकी थ्योरी समझ लेते हैं। ये देखो, ये एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट में यहाँ पे उसको वैल्यू नहीं मिली, यहाँ पे भी नहीं मिली, ठीक है। ये आर्गुमेंट होते हैं अंदर, ये पावर एक फंक्शन है और नीचे इसके पास, अब ये डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ पैरामीटर प्रोवाइड द इनसाइड द फंक्शन प्रोटोटाइप। अब ये प्रोटोटाइप क्या होती है, यहाँ पे किसी भी वैल्यू के अंदर कुछ लिख, ये उसकी प्रोटोटाइप है, उसका नाम बता देना, आगे ये छोटी ब्रैकेट लगा देना और इसके अंदर कुछ लगा देना, इसको प्रोटोटाइप कहते हैं। उसके बाद ये चीजें नहीं आपने करनी। डिक्लेयरिंग द डिफाइंड एट बिलो द डेफिनेशन ऑफ द वेरी सिंपल फंक्शन। अब ये अभी वो क्या कहता है, उसने एफ, इसका नाम एफ रखा हुआ है, हमने इसका नाम सम रखा हुआ था। अब देखो ये वाला देखो, इसको अगर मैं एफ कहता हूं तो फिर सबका नाम यहाँ पे एफ होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर हम इसका नाम एफ कर देते हैं, मैं आपका फंक्शन ना आपके फंक्शन की तरह ही रखना चाहूंगा, ताकि सबका जो है ना एफ ही रखें, ठीक है। आपको बात समझनी आसान हो जाएगी। इसको रन कर लो। कोई इशू आया जी? क्या बोल दिया उसने मुझे, कहता है इंटेंट एफ, ऊपर कहाँ पे मिस्टेक दे दी, इसको वैल्यू नहीं दी हुई थी, जो कि मैंने खराब कर दी थी वैल्यू। और अब ये सबका, अब ये प्रिंट भी होगा, तो अब ये एफ के तौर पे काम करेगा। पहले सम नाम रखा था, नाम जो मर्जी रख लो। अच्छा, यहाँ पे उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि ये देखो इसके अंदर वैल्यू नहीं है, तो इसको 3 की 3 वैल्यू ही ऊपर से ला के दो, 3 की 3 ही डिफॉल्ट मिलेंगी। इसके पास एफ के पास एक है, जो कि यहाँ पे ये वाली नहीं यूज होगी, आगे की 2 डिफॉल्ट है। ये आपका कंसेप्ट बता रहा है। आगे वो क्या कहता है, यहाँ पे वो कहता है वॉइड एफ, वॉइड जो है उसकी रिटर्न टाइप होती है, हमने यहाँ पे इंट यूज की हुई है, ये वाली इंट यूज की हुई है, ठीक है। रट्टा पक्का करके लगाओ, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 दी हुई है, डबल की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, इट्स मीन के 2 वैल्यू उसने दे दी है डिफॉल्ट। हमने यहाँ पे 3 यूज की थी, ये वाली उसने 2 दे दी है। अब यहाँ पे एक फ्लोट लिख लो, जो मर्जी लिख लो। उसने एक आई भी दिया, आई को एक वैल्यू उसने 1 दी है, और एक्स को उसने ये दी है। तो अब वो जब इनका इस्तेमाल करेगा, तो फिर अगर वो वैल्यू नहीं देगा तो ये डिफॉल्ट से यहाँ से उठा लेगा, बाकी सारा कुछ छोड़ दो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये जो मैंने आपको कोड बताया, मैं आपको इसके अंदर ही यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि आपकी बात जो है बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ये वाली बात जो है, इसको हम अच्छे से कर लेते हैं कॉपी, इसको इसके अंदर ही मैं लगा देता हूँ, ताकि आपको ये फाइल मिले, तो आप इसको अच्छे से समझ जाएं कि हुआ क्या था सारा। कहाँ पे मैं करूँ इसको, ये मैंने कर दिया, इसके अंदर मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट, ठीक है। हम इसको यहाँ से भी उठा के थोड़ा नीचे भेज देते हैं, ताकि हमारा कोड एक ही वो बन जाए, ठीक है। इसका जो मैं थोड़ा व्यू भी चेंज कर देता हूँ, ये थोड़ा इसका ये कर देते हैं, ताकि कोड हमारा जो है वो सेंटर में रहे और समझ में आता रहे, ठीक है। और ये मैंने कर दिया सेंटर में। अब ये आपका कोड था, इसको यानी कि इसका कलर भी चेंज कर देते हैं,
इसके अंदर से स्पेस भी खत्म कर देते हैं, रिमूव स्पेस कर दिया। उसके बाद ये आपका कोड है। अच्छा, उसके बाद वो क्या कहता है, ये सारी तफसील वो आगे बता रहा है जो मैंने अभी आपको बताई है कि इसके पास देखो कुछ नहीं था तो ऊपर से 3 लेगा, इसके पास 1 था तो ऊपर से 1 लेगा, और अगर ऐसा था, इसकी थोड़ी स्पेस ज़्यादा ही कर दें, सब में नहीं आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद क्या था, फर्स्ट पास इन द आर्गुमेंट इन द असाइन टू द फर्स्ट वेरिएबल लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल। ये अब ये वाली लाइन में और जो मैंने दो बातें बताई दोनों में फर्क है। अब ये क्या है, वो कहता है कि जब हम इसको वैल्यू देते हैं तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे 4 दिया सबसे लेफ्ट वाले की जगह पे जाकर चेंज होगा। ये जो 8 है सबसे लेफ्ट वाले की, फिर ये जो 6 है फिर उससे लेफ्ट वाले से आगे चेंज होगा, ये वाली बात कर रहा है। और इस तरह, और जब उसने आगे बोलना है कि ये वाली बात आपको समझ आ गई, उसके बाद वो कहता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट टू हेयर योर पास्ट आर्गुमेंट द पास्ट एंड द फर्स्ट पैरामीटर लेफ्ट मोस्ट पैरामीटर, यानी कि जो मैंने अभी बता दिया। और उसके बाद वो क्या कहता है कि कहता है व्हाइल कॉलिंग द फंक्शन आर्गुमेंट आर द असाइन टू द पैरामीटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आर्गुमेंट जो उसको मिलते हैं लेफ्ट टू राइट इज द नो लग्जरी और फ्यूचर टू यूज डिफॉल्ट वैल्यू, फर्स्ट पैरामीटर पास इन द वैल्यू, सेकंड पैरामीटर उसके बाद देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट, ये वाली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डिफॉल्ट वैल्यू जो कि ऊपर की डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, कॉल आ गई, डिफॉल्ट वैल्यू जो ऊपर की हैं वो कहता है कैन नॉट लेफ्ट आउट इट बी पॉसिबल। ये क्या कहता है, वो कहता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लिखना है आपने, इधर से, जैसे कि मैंने ये वाला लिखा है आपने इधर से, ये वाला भी मैं कॉपी कर देता हूं, कॉल सुन लें यार 1 मिनट। इसको कॉपी करने से पहले यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, दिस इज द मेथड ऑफ राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ये वाली चीज भी आप समझ जाइएगा। मैं सिर्फ इतना सा पोर्शन ही कॉपी करके लिखता हूँ ताकि सिर्फ समझने के लिए। इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, पढ़ने वाले हमें नहीं पढ़ने देंगे। कॉल्स यार बहुत ज़्यादा आती हैं, बंदा करे तो अब करे क्या, टाइम नहीं ना होता, अकेला आदमी हूँ मैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम, वो वाली चीज़ भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं ताकि आपको बात की समझ आ जाए जल्दी से जल्दी। ड्रा टेबल, यहाँ पे मैं टेबल को ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर वो वाली चीज़ हम पेस्ट कर देते हैं, ये वाली जो है, ताकि आपको मज़ीद जो है बात की गहराई की समझ आ जाए। और इसको थोड़ा डार्क भी कर देते हैं। ओके, ये वैसे काम उसने खुद भी करके दिया हुआ है, यानी कि ये वाली देखो, सबसे पहले राइट को वैल्यू दी है उसने और आगे वाले को नहीं दी, तो ये तरीकाकार होता है। मैंने सारे ये लिख दिए हैं साथ में, आपको मजीद अच्छे से आपको समझ आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बाकी ये चीज़ें आप समझ गए हो। उसके बाद वो कहता है आपको उसने एक फंक्शन दे दिया, ये फंक्शन आपका मारते हैं कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी किया और चलते हैं आपके कोड की तरफ। अब आपको ये आपका कोड समझाते हैं, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, बल्कि आई थिंक इसकी भी अब ज़रूरत नहीं है, नहीं इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको मैं सेट कर दूँ। जी, यहाँ पे उसने एक देखो वही काम किया, एक आर्गुमेंट ये लिया, एक ये लिया, एक ये ले लिया। डाटा टाइप कोई भी हो सकती है, इंट हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है, ठीक है, करैक्टर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये शो उसने जो फंक्शन लिया है आगे मेन के अंदर उसने उन्हीं फंक्शन को कॉल कर लिया है, ठीक है। और ये यहाँ पे किया, ठीक है, और ये यहाँ पे किया, और इसको मैं ज़रा मज़ीद जो है ना ठीक कर लूँ ताकि इसका काम ठीक हो जाए। फिर आपके कोड के एरर सेट करूँ, ये पहले मैं ये ख़त्म कर देता हूँ। ये आपकी बुक के अंदर दिया हो, आप खुद देख लेना, मुझे समझाने में ये वाले मुझे ज़रा पसंद नहीं आते। अच्छा, यहाँ पे उसने एक फंक्शन ले लिया, उसकी डाटा टाइप उसने वॉइड ले लिया, ठीक है, यहाँ पे भी उसने डाटा टाइप वॉइड ले लिया। अब वो हर जगह वॉइड लगा देता है, उसको ये नहीं पता कि अक्सर ये एरर भी दे देते हैं हमें। इसका नाम था दिस इज फर्स्ट कोड ऑफ CS लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर कितना 25, ठीक है, और ये किया
और ये अब देखिएगा, बात को समझिएगा, उसने एक ये भी ले लिया डिफॉल्ट उसने एक दे दिया, फ्लोट को उसने दे दिया 2 पॉइंट, इंट को उसने ये दे दिया, अब लॉन्ग को, जहां पे लॉन्ग वाला होगा लॉन्ग से जाके मैच हो जाएगा। अब यहाँ पे उसने क्या किया, शो के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तीनों वैल्यू यहाँ से उठानी है उसने जाके, 3 की 3। अब इसके पास 5 है, इसने 5 यहाँ से उठा लेना है, 6 है इसके पास, इसने 5 है, ये वाली इसके साथ रिप्लेस हो जाएगी, बाकी 2 आगे से उठाएगा। यहाँ पे उसने 2 वैल्यू दी है, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है, वो यहाँ पे जाके दूसरी इसको फ्लोट के साथ मैच हो जाएगी। थर्ड वैल्यू जो है उसकी 9 और ये, और 3 की 3 वैल्यू उसने दे दी है, तीनों की तीनों मैच होगी। उसके बाद उसने कहा कि इंट फर्स्ट, अब यहाँ पे अब देखिएगा, कोड को पहले समझ लो, इसको रन कर देता हूँ, अब चेक करिएगा जरा, कोड को समझिएगा। कहता फर्स्ट 1, अब जो उसने यहाँ पे फर्स्ट 1 लिखा है ना, फर्स्ट 1, ये नीचे जो उसने सी आउट दिया फर्स्ट, आगे उसने क्या किया फर्स्ट। अब फर्स्ट को क्या वैल्यू मिली है, ये वाली। क्यों मिली है, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है फर्स्ट, वो इसने इसके साथ मैच कर दिया, ठीक है, फर्स्ट के वर्ड के इसके साथ मैच हो गया, ठीक है। अब क्या आ गया इसकी जगह पे 1। अब ये क्यों 1 आ गया, क्योंकि ये फर्स्ट पहली पोजीशन पे पड़ा और पहली पोजीशन पे इसने डिफॉल्ट ये उठा लिया जाके, नंबर 1 क्लियर। ये जो सेकंड वर्ड है, ये सेकंड वर्ड पड़ा हुआ है, अब नंबर 2 सेकंड वर्ड से जाके वो क्या उठाएगा, नंबर क्या उठाएगा, वो इसका नंबर ये उठाएगा, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, थर्ड वर्ड है थर्ड, अब थर्ड में वो क्या करेगा, 4 जाके उठाएगा, इस तरह से जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू उसको एक्सेस करेगा। अब देखिएगा, उसने बोला फर्स्ट पे उसने 1 उठाया, सेकंड पे उसने 2 पॉइंट ये उठा लिया और थर्ड पे उसने ये उठा लिया, एक बात तो उसकी हो गई क्लियर। फिर उसने यही काम दोबारा किया, उसने फर्स्ट पे क्या उठा लिया, ये 5। क्यों उठा लिया 5, क्योंकि यहाँ पे 5 इस 1 के साथ रिप्लेस होगा। अब उसने ये दो बार 3 बार 4 बार ये क्यों किया, क्योंकि उसने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है। अब जो 5 है इसकी जगह पे बाकी वैल्यू देखना, 5 1 की जगह पे आ जाएगा ये 5, और बाकी की वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएंगी, क्योंकि उसको सिर्फ उसकी पहली वैल्यू ये जो थी उसने इसको पकड़ा, 3 की 3 उसने अपनी वैल्यू दी, फिर उसने यहाँ पे 5 को इसके साथ मैच कर दिया और 2 डिफॉल्ट उठा ली। ये चेक करो, दोनों वैल्यू ऊपर की हैं जो ऊपर लिखी हुई हैं। फिर थर्ड पॉइंट पे आया तो फिर वो ये ऊपर वाली सेम नहीं होगी, ये भी उसकी अपनी होगी, 6 उसकी अपनी है और ये भी उसकी अपनी है ये वाली, लेकिन उसके पास 4 की वैल्यू नहीं थी यहाँ पे, तो उसने ऊपर से डिफॉल्ट उठा ली। 9 की वैल्यू भी उसके पास है, ये भी है, और ये जो 12 है ये भी उसके पास मौजूद था, तो इसने ऊपर की वैल्यू नहीं उठाई क्योंकि इसके पास अपनी वैल्यू मौजूद थी। दिस इज नाउन एज डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट पे काम करेंगे जाके। अब आपको कोड समझ में आ गया होगा, आई होप सो दैट। उसके बाद ये उसकी आउटपुट दे दिया उसने, समझ लिया। अब उसके बाद है दूसरा टॉपिक, प्लेस ऑफ द वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होते हैं, आपको बड़े अच्छे से पता है कि वेरिएबल क्या होते हैं। जब भी हम कोई कोड लिखते हैं छोटा मोटा, हम क्या लिख देते हैं, मैं कहता हूं कि मेरे पास ये वाला एक कोड मैं खत्म कर देता हूं, मैं कहता हूं कि मैं यहाँ पे ये वाली चीज भी खत्म कर देता हूं ये, और यहाँ पे मैं एक छोटा सा कोड लिखता हूं, मैं कहता हूं इंट आई एक वेरिएबल है, इंट बी एक वेरिएबल है, मैं कहता हूं 4 के बाद मेरे पास जो है जी एक वेरिएबल है, कुछ भी मैं कहता हूं फ्लोट एक डाटा टाइप है, और आगे इसका जो वेरिएबल है वो क्या 2 पॉइंट कुछ, ये इसकी वैल्यू है, और वैल्यू से पहले इसका जो वेरिएबल है वो मैं वाई रख देता हूँ, वाई को वैल्यू क्या दे दी 2 पॉइंट कुछ दे दिया, ठीक है। अब क्या सीन है, ये है सारे वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, और ये इनके पीछे डाटा टाइप है, इंट 4 करैक्टर फ्लोट इनकी डाटा टाइप है। समझते हो बात को। अब वो यहाँ पे वो क्या चीजें समझाने की कोशिश कर रहा है, वो ये बात इस पूरे टॉपिक में ये कह रहा है कि कहता है कि हम जब सी लैंग्वेज लिखते हैं, सी लैंग्वेज आपने नहीं लिखी अभी इतनी ज्यादा, सी लैंग्वेज के अंदर ना एक प्रॉब्लम ये होता है कि सबसे पहले ऊपर टॉप पे यहाँ पे वेरिएबल बताने पड़ते हैं, जैसे कि इंट आई बता दिया, ठीक है, फिर इंट वाई बता दिया, इंट सी बता दिया, ठीक है। तो ये शुरू में टॉप पे बताने पड़ते हैं, फिर कोड लिखना नीचे आपने। लेकिन C++ के अंदर ऐसा नहीं है, C++ के अंदर आप कहीं पे भी वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसके इस्तेमाल करने से पहले, लेकिन कोड के अंदर कहीं पे भी जहां पे भी आपका दिल करे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। यही सारी वाली बात उसने यहाँ पे लिखी है। कहता है कि इन्हांसमेंट इन द सी इज
यानी कि ये वाली बात मैं बताता हूँ। कहता है वेरिएबल डिक्लेयर एट द टॉप ऑफ द फंक्शन और द कोड ब्लॉक, किसमें, इन सी लैंग्वेज के अंदर। ये वाला इंपॉर्टेंट चीज है, सी लैंग्वेज के अंदर ये काम जो है टॉप पे करना पड़ता है, सी प्लस प्लस के अंदर नहीं ऐसा। सी प्लस प्लस के अंदर क्या कहता है, फंक्शन कोड ब्लॉक देन द यूजर लेटर ऑन, वो कहता है इसको टॉप पे करो और फिर बाद में इस्तेमाल कर लो, ये सी था। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 पे है सी प्लस प्लस, कहता है इन्हांसमेंट इन द सी को अच्छा किया, इन्हांस किया ओवर द सी, सी से ज्यादा इसको अच्छा किया इस गला खराब। डिक्लेयर एनीवेयर इन द फंक्शन, और फंक्शन में वो कहता है कि इसका इस्तेमाल करने से पहले कहीं पे भी इसका इस्तेमाल कर लो। यानी कि हम क्या कहते हैं कि फर्ज करो मुझे यहाँ पे एक यूज करना है वेरिएबल, यहाँ पे ये सारा कोड है, मुझे यहाँ पे आके यूज करना है इंट आई का, तो फिर मैं यूज करता हूँ सी आउट और मैं कुछ लिख देता हूँ, मैं कह देता हूँ कि आई। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया और यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर लिया, लेकिन सी के अंदर नहीं था। सी के अंदर ये वाली चीज टॉप पे ही बताना पड़ती है। तो ये बातें वो बता रहा है कि पहले इसको जहां पे मर्जी लिख लो, लेकिन पहले इसको बता दो, फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल कर लो। तो ये चीज इसकी इंक्रीज करता है रीडेबिलिटी, इसको रीडेबिलिटी कहते हैं, इंक्रीज करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये सारा जो आप आगे टॉपिक है इसको आप रीड कीजिएगा, ठीक है, सारी थ्योरी को रीड कीजिएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रटा नहीं लगाना। आपने समझ आ गई आपको बात की, ना समझ आई तो फिर आप पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द वेरिएबल, अब उसने इसका एक कोड भी दे दिया है और अब इसका कोड समझ लेते हैं। कंट्रोल सी करते हैं, ठीक है, हाफ कोड ऊपर दिया हाफ नीचे दिया। मैं आपको अपनी तरफ से काफी सारे कोड करवा दूं, बट मैं ये नहीं करवाता। मैं ये कहता हूं कि बच्चे फिर एक ही बात पे आके बजिद होते हैं, सर जी इधर से क्या हुआ, सर जी उधर से क्या हुआ, सर जी इधर से क्या हुआ, तो फिर सर जी उधर से क्या हुआ। ये मैंने किया पेस्ट, ठीक है, ये वाली चीज नहीं चाहिए, मेन ऑलरेडी गिवन std था, ठीक है। बाकी का कोड पकड़ा इसका, ये पड़ा हुआ है, ये बाकी का कोड। कंट्रोल सी कर लो ताकि आपको आप अपने कोड की भी समझ होनी चाहिए। कंट्रोल वी किया, उसके बाद क्या सीन है, इसको जरा सेट कर लेते हैं। सी आउट यहाँ पे ये पड़ा है इसका, ठीक है। ये कमेंट्स होते हैं, मैं गला गला पता नहीं क्यों तंग कर रहा है। अच्छा जी, इतना सा पोर्शन जो है हम इसको कोड प्रैक्टिस में सेट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये वाला पोर्शन जो है इसको ऊपर ही ले जाते हैं, ठीक है, इसका दूसरा पार्ट है ये। अच्छा सीन यहाँ पे क्या है, उसने क्या किया, उसने एक लाइन ले ली है, इंट लाइन नंबर ले लिया, उसने एक वेरिएबल ले लिया है, उसका नाम क्या है, लाइन नंबर। इसको भी मैं जरा ऊपर ही कर देता हूँ, कोड पूरा समझ में आए। उसने एक ले लिया फॉर लूप ले लिया, उसके अंदर उसने इंट एक लाइन नंबर लिया जो कि 0 के बराबर है, लाइन नंबर उसने लिया जो कि 3 से कम है, ठीक है, और एक लाइन नंबर जो है वो प्लस प्लस है। यहाँ पे सीन क्या है, सीन यहाँ पे यह है कि यहाँ पे उसने एक लूप का इस्तेमाल किया है। इंट जो है लाइन नंबर सबसे पहले वो 0 के बराबर है और उसकी कंडीशन क्या है, 3 से नीचे नीचे रखना है, ठीक है। तब कब तक ये लूप रन करेगा, जब तक कि 3 से नीचे रहेगा, 2 टाइम रन करेगा, यानी कि 3 से नीचे तो 2 टाइम, और लाइन नंबर के अंदर ये प्लस प्लस करता जाएगा, इंक्रीमेंट लगाता जाएगा। आगे क्या किया, उसने एक इंट टेम्प वेरिएबल ले लिया, ठीक है, वेरिएबल का उसको वैल्यू दे दी 22, उसने आगे उसको सी आउट करवाया, दिस इज द लाइन नंबर, आगे लाइन नंबर लिख दी, जो भी लाइन का नंबर होगा वो यहाँ पे आएगा। फिर उसने आगे क्या लिखा, एंड टेम्प इज, आगे वो बोलेगा द टेम्प इज, और टेम्प की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 22 आ जाएगी। नेक्स्ट उसने क्या किया, नेक्स्ट उसने किया इफ लाइन नंबर इज इक्वल टू 4 लाइन स्टिल एक्सेस, जब भी लाइन नंबर वो कहता है कि 4 की इक्वल आ जाती है तो उसको ऊप्स स्टॉप हो जाना चाहिए, लेकिन वो कहता है स्टिल वो एक्सेस करती है, लेकिन जो उसका टेम्प है वो एक्सेस नहीं करता, ठीक है। अब इसको रन कर लेते हैं, ये किया रन, क्या आ गया जी, एरर आ गया, ये लो जी, ये कमेंट आउट में नहीं है इसको, अब इसको रन करते हैं, ये रन हो गया जी, आपका कोड रन हो गया। कोड को दोबारा समझ लो, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी कि उसने एक लाइन नंबर वेरिएबल ले लिया, ठीक है, लाइन नंबर एक वेरिएबल ले लिया, फिर लाइन नंबर कहां तक चलेगा, 3 से नीचे नीचे रहेगा, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। टेम्प एक वेरिएबल ले लिया जो कि 22 के इक्वल है, इसको जरा, जो कि 22 के इक्वल है, द सी आउट दे दी, द लाइन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, फिर आगे टेम्प आ जाएगा, फिर लाइन नंबर जो है वो अगर टेम्प के इक्वल रहा तो वो कहता है कि oops दिस इज नॉट एक्सेसिबल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आपने CS201 की फाइनल टर्म पे कोड को समझना है,
हुआ गया, लेकिन ज़्यादा नहीं टेंशन लेनी, थ्योरी पे फोकस करना है। उसके बाद आगे क्या है, इनलाइन फंक्शन आ गए। अब इनलाइन फंक्शन समझ लेते हैं। इनलाइन फंक्शन बहुत ज़्यादा ईजी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं क्या करना चाहूँगा, मैं अपनी वीडियो जो है उसको स्टॉप करना चाहूँगा ताकि बिजली ना चली जाए, और फिर नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट जो है कुछ टाइम के बाद मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड करूँगा, फिर साथ में इसको मिक्सअप कर दूँगा, क्योंकि मुझे कॉल्स और मुझे कहीं जाना है, इसीलिए मैं आपको क्लास नहीं दे पा रहा, मेरे पास टाइम की प्रॉब्लम है। और मैं अभी एक पोर्शन मैंने रिकॉर्ड कर दिया, दूसरा मैं रिकॉर्ड करके साथ अटैच करके कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, आप आराम से देख पाओगे और अच्छे से मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है जी, इसको सेव किया और I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacies.